क्या आप जानते हैं कि श्री हरि यानी कि नारायण, विष्णु, आप इन्हें जिस भी नाम से जानते हैं, उन्होंने मानव योनि में जन्म क्यों लिया? इसके 3 कारण हैं। पहले 2 उन्हें श्राप मिला था, तीसरा वरदान के कारण। पहला श्राप था, एक राक्षस था, जलंधर नाम का राक्षस था, जिसकी बहुत पतिव्रता पत्नी थी, पर वो असुर था और शिवजी भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तो विष्णु ने छल से उस राक्षस को हराया, जिसके फलस्वरूप जलंधर की पत्नी विष्णु से नाराज हो गई और उन्होंने उन्हें मानव योनि में जन्म देने का श्राप दिया। दूसरे रीजन है नारद जी। नारद जी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि राजा प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया था कि आप एक जगह नहीं ठहरेंगे और घूमते रहेंगे। लेकिन एक बार वो घूमते घूमते एक जगह पहुंचे, वहां का दृश्य इतना रमणीय था, इतना खूबसूरत था और वो भगवान विष्णु की निरंतर आराधना करते थे, तो वो वहां पे रुक गए और विष्णु की कृपा से उनके कदम वहीं रुक गए और उन्होंने वहीं ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया। जब इंद्र को ये बात पता लगी तो इंद्र को चिंता हो गई कि नारद जी कहीं इंद्रलोक ना हड़प लें, तो इसके लिए इंद्र ने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, पर कामदेव इस काम में सफल नहीं हो पाया, जिस कारण नारद बहुत खुश हो गए और एक तरह से उनमें अभिमान आ गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। उन्होंने ये बात जाके शिवजी को बताई और शिवजी ने नारद को मना किया कि ये कहानी वो खुद तक ही सीमित रखें। पर नारद जी को अपनी भक्ति पे इतना अभिमान हो गया था कि वो वैकुंठ पहुंचे, जहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी रहती हैं, और उन्होंने पूरी कथा वहां सुनाई। तो विष्णु जी ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक राज्य बनाया, उस राज्य का एक राजा निर्धारित किया और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी बनाई। जब नारद जी उस राज्य में पहुंचे और उन्हें पता लगा कि उस राजा की बेटी का स्वयंवर है और राजा ने अपनी बेटी के स्वयंवर के बारे में उनसे सलाह मांगी, तो नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं ही इस स्वयंवर में शामिल हो जाऊं और इस राजकुमारी से शादी कर लूं। इसके लिए वो विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी से रिक्वेस्ट की कि वो उसे इतना सुंदर बना दे कि राजकुमारी उनके ही गले में वरमाला डाले। तो ये तो विष्णु जी का ट्रैप था, तो उन्होंने नारद जी को एक बंदर की शक्ल दे दी, उनको कुरूप रूप दे दिया, बंदर से भी थोड़ा बदतर कहिए। और नारद जी ये बात नहीं जानते थे, वो जाके स्वयंवर में बैठ गए और जब राजकुमारी ने उन्हें देखा तो वो डर गई, चिल्लाने लगी और नारद जी समझ नहीं पाए कि ये सब क्या है। और जब वहां बैठे शिव के 2 गणों ने यानी कि उनके 2 सेवकों ने उन्हें आईना दिखाया और बताया कि वो अपनी शक्ल देखे, तब उन्हें विष्णु पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने श्री विष्णु को अपशब्द भी कहे और उन्हें श्राप दिया कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे और आपने जो मुझे रूप दिया है बंदर का, ये वानर ही उस युग में आपकी सहायता करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपने जिस तरह मेरी प्रियतमा को मुझसे दूर किया है, आपको भी अपनी पत्नी का वियोग झेलना पड़ेगा। तीसरा रीजन, एक राजा थे मनु, उनकी पत्नी थी शत्रुपा। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करी, हजारों सालों तक। और जब विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने विष्णु को अपने पुत्र के रूप में मांगा और विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया और वो आगे चल के दशरथ और कौशल्या बने, जिनके पुत्र श्री विष्णु राम के रूप में मानव योनि में अवतरित हुए।